हेलो एवरीवन, प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। सो फाइनली हमारी जो डेट है 8 मई 2021 वो बोले पास आते जा रही है और जैसे जैसे डेट हमारी पास आ रही है वैसे वैसे दिलों की धड़कनें जो हैं वो बोले तेज होती जा रही है सर। इसी बीच में डाउट्स चल रहे थे अलग अलग लेके कि सर सबसे इंपॉर्टेंट डाउट जो था वो ये कि एडमिट कार्ड जो है वो बोले हमें कब मिलेगा। सो हियर वी गो गाइज, आज के दिन आपके आईसीएसआई ने आपको एक लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दिया है, अनाउंसमेंट कर दिया है कि अब बोले आप अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट। तो क्यूरियोसिटी में जैसे ही हम लोग यहाँ पे गए, हमने डाउनलोड एडमिट कार्ड वाले पे क्लिक किया तो जाके पता चला कि आईसीएसआई ने 2 लिंक हमें यहाँ पे दिए हैं। सबसे पहले वाला जो आपको दिख रहा होगा, हमने जैसे ही उस पर क्लिक किया, ओ माई गॉड, एरर मिला 404 पेज नॉट फाउंड वाला। हमने कहा कोई बात नहीं, दूसरे वाले पे होगा। तो जैसे ही हमने सेकंड वाले पे क्लिक किया तो यहां पे कुछ और ही आ गया। क्या है? दिस कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट। क्यूरियोसिटी जो है वो हमारी काइंड ऑफ थोड़ी सी डगमगा गई। हमने कहा चलिए भाई साहब आईसीएसआई से बात करते हैं कि सर क्या ये आपने अप्रैल वाले महीने में हमारा अप्रैल फुल बना दिया क्या? तो फिर उसके बाद में आईसीएसआई ने हमें करेक्ट वाला लिंक जो है वो प्रोवाइड किया। हमने कहा ये बढ़िया भाई साहब। अभी ध्यान से सुनिएगा, जो करेक्ट वाला लिंक है आप लोगों को हमने यूट्यूब में जो डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है वहां पे आपको दे दिया। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर आप क्लिक करेंगे, वैसे ही ये वाला जो पेज आपका होगा ये आपका ओपन हो जाएगा। ये वाला पेज आपका जैसे ही ओपन होता है आपको यहां बीच में दिखाई देगा डाउनलोड CSEET एडमिट कार्ड नाउ। गॉट द पॉइंट। और आप क्या करेंगे, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, आपने जैसे ही क्लिक किया तो आपको यहां पे दिखाई देगा कैंडिडेट लॉगिन एंड डेट ऑफ बर्थ। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, सर CSEET में बेसिकली आपको मिलता है यूनिक आईडी। जो आपका यूनिक आईडी होता है वही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो सिंपली आप यहां पे डालेंगे 115726, मतलब ये किसी एक स्टूडेंट का है, अपने उत्तु मियां है उनका है, आपका कुछ और होगा। तो जो जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है वही डालिएगा और कंफर्म कर लीजिएगा दोबारा। सब बोले 11 नहीं, ये है 111, सॉरी 111572687 और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर 1900। कैसी बातें कर रहे हो सर, हम तो बोले अभी अभी के पैदा हुए बच्चे हैं सर। हमको क्या पता था कि जिंदगी के 20वें 21वें साल में हमको कोरोना जैसी महाबीमारी जो है वो देखने को मिल जाएगी। अप्रैल में, सॉरी ईयर 2000 में दिसंबर वाले महीने में 22 तारीख को भाई साहब अपने पैदा हुए थे। और ये इंफॉर्मेशन डालने के बाद में आप सिंपली लॉगिन वाला जो बटन है इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने ये वाले बटन पे क्लिक किया तो देख लीजिए, मैं इसको जूम कर देता हूं आपके सामने। ऐसा पेज जो है वो आपको यहां पे दिखाई देगा। ये है आपका एडमिट कार्ड, जिसको कि आप यहां से प्रिंट जो है वो भी कर सकते हैं। बाकायदा प्रिंट का ऑप्शन आपको यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, एंड यहां पे क्लियर सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको क्लियर मिल जाएगी। सबसे पहले ये कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या आपका जो नाम है वो प्रॉपर दिया हुआ है। एड्रेस प्रॉपर नहीं भी रहा तो भी चलेगा। यूनिक आईडी जो है वो कंफर्म कर लीजिएगा। आपका रोल नंबर भाई साहब वो तो जो दिया हुआ है सो दिया हुआ है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। एग्जाम कौन से डेट पे होने वाला है, सर 8 मई पे रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको आपकी फोटो एंड सिग्नेचर जो है वो भी यहां पे दिख जाएगा। एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा कि क्या यही मेरा सिग्नेचर है क्या, ये कंफर्म जरूर कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ना वो है बेटा ये वाला, कि टेस्ट का पैटर्न कैसा होगा, कौन से टाइम पे टेस्ट रहने वाला है, लॉगिन कौन से टाइम पे करना पड़ेगा, उसके लिए यूआरएल वगैरह जो है वो बोले कहां मिलेगा, आपको मेल पे आएगा और आपको एसएमएस जो है वो भी सिंपली मिल जाएगा। अब यहां पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस स्टूडेंट का, यानी कि अगर मैं उत्कर्ष के बारे में बात करूं तो उत्कर्ष का जो पेपर है वो सुबह 9 बजे है। सर तो क्या सारे बच्चों का पेपर सुबह 9 बजे होगा क्या? नहीं 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 नहीं, आप अपने अपने एडमिट कार्ड पे देखिएगा, किसी का 9 बजे है तो किसी का 11 बजे होगा या 11:30 बजे, और एज द केस में भी। गॉट द पॉइंट। हर किसी का सेम टाइमिंग होगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि जो आपका पेपर स्टार्ट होने का टाइम है उसके आधे घंटे पहले आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, लॉग इन करना पड़ेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो सिंपली ये आपका हो गया एडमिट कार्ड।
जिसका अगर आपने जो बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस वाले पेजेस हैं ये अगर नहीं भी आपने प्रिंट आउट निकाले तो चलेगा। आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो फर्स्ट वाला पेज आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, इस पेज का प्रिंट आउट जो है वो आपको निकालना है। बाकी जो चीजें हैं वो आपके रेफरेंस के लिए हैं, अगर आप उनको सिंपली खुद देखेंगे, उसको आप पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से कि क्या दिया गया है क्या नहीं दिया गया है, वो आपके लिए काफी रहेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट। तो ये है आपका एडमिट कार्ड का पूरा प्रोसेस। इस तरीके से आपको जो अपना एडमिट कार्ड है उसको क्या करना है, डाउनलोड करना है। क्या करना होगा आपको जो ये वीडियो दिखाई दे रहा है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको सही वाली लिंक जो है वो हमने आपको प्रोवाइड कर दी है। उस लिंक पे सिंपली आप क्लिक कर दीजिएगा, आपको ये वाला जो पेज है वो मिल जाएगा। और उसके बाद में आपको क्लिक करना है यहां पे क्लिक करने के बाद जो अगला विंडो आपका आएगा, उसमें पहले वाले में आपको डालना है यूनिक आईडी और दूसरे वाले में आपको डालना है अपना डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, यहां कोई यूजर आईडी या पासवर्ड वाला फंडा नहीं रहेगा। वापस से यूनिक आईडी डालना है और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो आपको यहां पे डालना है। और उसके बाद जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो आपको वहां पे मिल जाएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट। कुछ बच्चे ऐसे होंगे, सर हमने तो अभी भी पढ़ाई शुरू नहीं करी है, हमारी तो अभी भी थोड़ी बहुत पढ़ाई जो है वो क्या है, डामाडोल है। तो उनके लिए मैं ये भी बता दूं, इसी पर्टिकुलर लिंक के अंदर अगर आप थोड़ा सा नीचे जाते हैं, थोड़ा सा नीचे अगर आप जाते हैं, तो आपको यहां पे CSEET के रिवीजन मैराथन एंड CSEET के बूस्टर जो कि वन लाइनर्स आपके जस्ट अभी अभी खत्म हुए, ठीक है, तो उनका जो पूरा का पूरा लिंक है, फिर चाहे आप बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में बात करो, कम्युनिकेशन के बारे में बात करो, लीगल एप्टीट्यूड की बात करो, करंट अफेयर की बात करो या लॉजिकल रीजनिंग की बात करो, ये सारे आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए सिंपल तरीके से आप अपने क्लासेस को देखना जो है वो शुरू कर दीजिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन में किसी भी टाइप की कोई कमी ना रहे। और ये ध्यान रखिएगा, ये मैं वापस से आप लोगों को बता दूं कि देयर हैव बीन स्टूडेंट्स, ऐसे भी बच्चे रहे हैं जिन्होंने आखिरी के दिनों में ईमानदारी से पढ़ाई करी, बाकी बोले पीछे जो हुआ सो हुआ, लेकिन लास्ट फेज में ईमानदारी से पढ़ाई करी और उन्होंने अपने एग्जाम्स को क्या कर लिया, पास कर लिया। अंडरस्टूड द पॉइंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं CSEET के बारे में बात करूं, किसी भी टाइप का कोई और अगर आपको डाउट होता है, राइट, और या फिर इवन डाउट नहीं भी होता तो भी मैं आपसे कहूंगा कि जो आपको यहां पे ये बॉक्स दिया हुआ है, रजिस्टर हियर फॉर अपडेट्स रिगार्डिंग CSEET, यहां पे आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, जिससे कि आप व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लेंगे। अगर आप ऑलरेडी ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन काफी सारे ऐसे बच्चे जो जब मैराथन हो रही थी तब बताया, अरे हमें तो किसी ने बताया ही नहीं, गॉट द पॉइंट। तो वो आपको इसलिए पता नहीं चला क्योंकि आपने CS कार्ड इंडिया का जो व्हाट्सएप ग्रुप था उसको ज्वाइन नहीं किया था। आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो आगे चल के काफी सारे अपडेट्स वगैरह जो है वो आपके आने वाले हैं कि मॉक टेस्ट वगैरह कब क्या होगा, या और भी कोई प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है तो यहां पर रजिस्ट्रेशन करने से आपकी वो प्रॉब्लम जो है वो जल्द से जल्द सॉल्व आपकी हो सकती है। गॉट द पॉइंट। तो अगर आपने ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया होगा तो आप यहां पे सिंपली क्या कर लेंगे, ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। और फॉर द लास्ट टाइम आई जस्ट वांट अ कमिटमेंट फ्रॉम यू पीपल इन द कमेंट सेक्शन कि सर इतनी तोड़ पढ़ाई करी है ना अभी तक तो, कि हम आपको यहां पे प्रूव करके दिखाएंगे कि ये CSEET का जो एग्जाम है ना वो तो बोले हमें पास करना है, मतलब करना ही है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। गॉट द पॉइंट। एंड इसी के साथ में मैं सिंपली आप सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट कहना चाहूंगा। एग्जाम में एकदम बेस्ट अपना दीजिएगा अच्छे तरीके से, और मस्त तरीके से एग्जीक्यूटिव में क्या करना है, एंट्री जो है वो आपको यहां पे लेनी। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।